मैं अभी हार्ड चैलेंज का वीडियो डाला और उसके बाद मैं मोबाइल चला रहा था, तभी मेरे एक स्टूडेंट को कॉल आया। तो वो जेईई मेन का पेपर देने वाला है। तो उसने बोला कि आज पेपर ये टफ आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसा आ रहा है ना, सारी चीज़ें। तो यार देखो, मैं एक रियलिटी आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी रियलिटी है ये पेपर एनालिसिस की। जो आज का पेपर हुआ है उससे रिलेटेड भी है, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं लास्ट के 10 सालों से सेम चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, और दूसरा चीज़ ये कि मैंने भी आईआईटी जेईई की तैयारी करी है और आईआईटी क्वालीफाई भी करी है। तो मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि किसी पेपर एनालिसिस पे कोई ट्रस्ट मत करो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मान लो मेरे शिफ्ट में कोई क्वेश्चन ऐसा आया है जो कि हो सकता है कि ब्रोमिनेशन से रिलेटेड ही है, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है? और सेम क्वेश्चन फिर दूसरे शिफ्ट में आएगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें कायरलिटी के ऊपर या फिर मान लो कि स्टीरियो आइसोमर को लिंक करके कुछ और पूछ दे। तो लग तो ऐसा रहा कि जैसे वो सेम टॉपिक के हैं, लेकिन उनकी टफनेस लेवल सेम नहीं है, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, मान लो जब स्टूडेंट आया, उसने एनालिसिस के टाइम पे जिससे भी टीचर ने उससे पूछा होगा कि पेपर कैसा आया था, उसने बोला सर ये क्वेश्चन आया था। अब उस क्वेश्चन पे मान लो कहीं पे लिखा था कि एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू एल, लेकिन बच्चे ने वो बताया नहीं, ठीक है? अब टीचर ने तो बस ये सोचा कि क्वेश्चन ऐसा पूछा था, मतलब ऐसा आया होगा, ओहो हो क्वेश्चन टफ था, ठीक है ना? लेकिन एक्चुअल में हो सकता है क्वेश्चन टफ ना रहा हो, क्योंकि जब तक कि पूरा पेपर बाहर नहीं आता तब तक आप जज ही नहीं कर सकते कि पेपर टफ था या इजी था, क्या था, कैसा था। और यदि आप ऐसा कोई माइंडसेट लेके जा रहे हो ना, तो अपनी पूरे साल भर की मेहनत किल कर रहे हो। तो मैं तो डायरेक्टली एक बात बोलना चाहता हूँ, अगले आने वाले 3-4 दिन टेंशन फ्री रहो। कोई भी टेंशन मत लो कि किस शिफ्ट में कैसा पेपर आया था, अपने शिफ्ट का देखना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तुम पहले से माइंडसेट बना के जाओगे और हो सकता है तुम्हारे शिफ्ट में केमिस्ट्री ही इजी आ जाए, बट तुमने इतनी सारी एनालिसिस की वीडियोस देख रखी हैं और हर एनालिसिस में यही देख रखा कि केमिस्ट्री टफ है, टफ है, टफ है, टफ है, टफ है। तो लो भाई, तुम्हारा गेम हो गया एग्जाम हॉल में जाके, क्योंकि तुम उस माइंडसेट से पेपर दोगे ना, तुमको वो इजी केमिस्ट्री का पेपर भी टफ लगना शुरू हो जाएगा। तो आई विल से कि कोई एनालिसिस के पीछे मत जाओ, क्योंकि किसी ने एग्जैक्ट पेपर तो देखा नहीं है। सब बस वही बच्चों के बताए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पे बोल रहे हैं। तो प्लीज आप जाके सीधा पेपर दो इजीली, बिना किसी टेंशन के। ओके, टेक केयर।